दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.2 प्रश्न संख्या 3। तो हमारे पास प्रश्न है, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई है। ठीक है, 1-1 मीटर की दूरी पर हमारे पास क्या बनाई गई है, पंक्तियाँ बनाई गई है। जैसे यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ एक, इसी प्रकार से ये पंक्तियाँ क्या बनाई गई है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। जैसे हमारे पास एडी है तो इसके परस्पर हमारे पास क्या रखे गए हैं, 100 गमले रखे हैं और कितने डिस्टेंस पे, 1-1 मीटर की दूरी पे, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो वो बोल रहे हैं कि निहारिका जो है वो दूसरी पंक्ति में, ठीक है, दूसरी पंक्ति में इस एडी के अनुदिश कितनी दौड़ रही है, 1/4, 1/4 दौड़ रही है। यानी कि 100 गमले हैं तो 100 गमले का कितना दौड़ रही है, 1/4। तो 100 का 1/4 हमारे पास कितना होता है, 25। ठीक है, अभी मैं इसको जो है वो सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो अब एक तो निहारिका होगी, ठीक है, वह दूसरी पंक्ति में एडी के अनुदिश 1/4 भार के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक है, हरा झंडा लगा देती है। प्रीत जो है वो 8वीं पंक्ति में, ठीक है, इससे 8वीं पंक्ति में दौड़ती है और कितना दौड़ रही है, एडी का 1/5 भाग, यानी कि एडी हमारे पास 100 था तो 100 का 5वां भाग, तो 100 का 5वां भाग हमारे पास कितना होता है, 20। तो यहाँ से 8 दौड़ी, ठीक है, 8वीं पंक्ति में कितनी डिस्टेंस की दूरी उसने तय की, 20 मीटर, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, दोनों झंडे के बीच की दूरी उतनी निकालनी है। यदि रश्मि, ठीक है, एक अन्य लड़की है, वह रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उस झंडे को कहाँ पर वो क्या करती है, वो गाड़ती है। ठीक है, तो हमें यह निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, निहारिका थी। निहारिका क्या कर रही है, दूसरी पंक्ति से उसका 1/5वें भाग पर, सॉरी 1/4 भाग पर क्या कर रही है, एक झंडा गाड़ देती है। फिर दूसरी लड़की थी प्रीत। प्रीत क्या कर रही थी, वो 8वीं पंक्ति में गई, 8वीं पंक्ति का में जाके वो क्या कर रही थी, एडी का 1/5वें भाग में क्या कर रही थी, वह झंडा गाड़ दे रही थी। फिर हमने क्या करना है, उन दोनों झंडे के बीच की दूरी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। फिर उसके बाद एक तीसरी लड़की और आई, उस तीसरी लड़की का नाम क्या था, रश्मि। रश्मि क्या कर रहे हैं, इन दोनों झंडों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों झंडों के बीच में क्या कर रही है, अपना एक झंडा गाड़ देती है। तो उस बिंदु के हमने क्या करनी है, निर्देशांक ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्रश्न आपको ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा लेंथी प्रश्न था। तो बाकी इसका सॉल्यूशन तो काफ़ी सिंपल है। तो अब हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या था, जो हमारे पास एडी है वो एडी हमारे पास कितना है, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, भुजा जो हमारे पास एडी पर प्रत्येक गमले की डिस्टेंस कितनी थी, 1 मीटर। भुजा एडी पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, रखे गए हैं। तो अतः हमारे पास जो एडी है वो कितना आ गया, 100 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार जो 100 गमले रखे थे, तो निहारिका अब क्या करती है, निहारिका जो है वो दूसरी पंक्ति में एडी के 1/5 भाग पर, निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका जो है वो दूसरी पंक्ति में एडी की 1/4 भाग के बराबर, 1/4 भाग के बराबर क्या करती है, की दूरी दौड़ती है। ठीक है, 1/4 भाग के बराबर, जो किसके बराबर है, तो एडी की। ठीक है, एडी तो कितना दौड़ ली वह, मतलब दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है, तो एडी का 1/4 भाग, तो एडी एडी हमारे पास कितना आ गया, तो एडी हमारे पास कितना था, 100, तो 100 गुणा 1/4, तो ये हमारे पास कितना गया, 25। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया, 25। ये 25 इससे है दूसरी पंक्ति में। ठीक है, दूसरी पंक्ति में जो है वह इतना, दूसरी पंक्ति में दौड़ी और दूसरी पंक्ति से कितना दौड़ेगा, 25 मीटर। अतः इसकी निर्देशांक
तो इसके निर्देशांक हमारे पास क्या आ गया, दूसरी पंक्ति में कितना दौड़ी हुआ, 25 मीटर। इसी प्रकार से जो दूसरी लड़की थी प्रीत, प्रीत जो है वो 8वीं पंक्ति में, ठीक है, 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, ठीक है, 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, जो किसके बराबर हमारे 8वीं पंक्ति में, जो 8वीं पंक्ति में AD मतलब कितना है हमारे पास, 100 का 1/5, तो 100 का 1/5 कितना आ गया हमारे पास, 20, तो बराबर हमारे पास कितना आ गया, इसके निर्देशांक 8वीं पंक्ति थी और कितना था, 20 डिस्टेंस। तो हमारे पास निर्देशांक के आगे, तो अतः निर्देशांक, या हम लिख सकते हैं अतः ज्ञात निर्देशांक, तो क्या क्या निर्देशांक है, 2,25 और दूसरा क्या आ गया 8,20, जहाँ हमारे पास क्या है, ये क्या होता है हमारे पास x1 y1 और ये क्या होता है x2 y2, तो x1 बराबर 2, y1 बराबर कितना 25, x2 बराबर 8 और y2 बराबर 20, ठीक है। हमने क्या करना था, इन दोनों झंडों के बीच की क्या निकालनी थी, दूरी निकालनी थी। तो दूरी के लिए सूत्र हमारे पास क्या होता है, माना निर्देशांक क्या कहते हैं हमारे पास, निर्देशांक क्या है PQ, तो PQ बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट जो हमारे प्रश्नावली 7.1 में, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x2 हमारे पास कितना आ गया, 2, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है x2 हमारे पास कितना है 8, तो 8 ऋण x1 हमारे पास कितना है 2 स्क्वायर धन y2 हमारे पास कितना है 20 और y1 हमारे पास कितना है 25 का स्क्वायर, तो 8 ऋण 2 कितना होता है हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर धन 20 ऋण 25 हमारे पास कितना होता है ऋण 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और ऋण 5 का स्क्वायर 25, तो 36 धन 25 हमारे पास कितना होगा, वर्गमूल 61 मीटर, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 36 धन 25 बराबर वर्गमूल 61 मीटर। तो ये तो हमारे क्या की झंडे के बीच की दूरी। अब क्या कर रही है, इसके बाद हमारे क्या था कि रश्मि जो होता है एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ती है, ठीक है। तो इसमें हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि जो रश्मि थी, रश्मि को इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, ठीक है, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु पर जो है वो झंडा क्या करना है, गाड़ना है, तो झंडा गाड़ना है, ठीक है, इन दोनों रेखाखंड के मध्य बिंदु पर झंडा गाड़ना है। तो तब जो हमारे पास इसके निर्देशांक क्या थे, जो हमारे निर्देशांक क्या क्या थे, 2,25 और 8,20, इसका मध्य बिंदु मतलब तब, तो हमारे पास 2,25 क्योंकि इसके बीच में गाड़ने थे ना, 2,25 और कितना था हमारे पास 8,20 के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो हमारे पास जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है वो क्या होता है हमारे पास, जैसे x के लिए मध्य बिंदु का निर्देशांक हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बट्टे 2। इसी प्रकार से y, जो y निर्देशांक के लिए मध्य बिंदु हमारे पास क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बट्टे 2, ठीक है, ये हमारा सूत्र हो गया। तो x1 हमारे पास 2 और x2 हमारे पास कितना आ गया 8 बट्टे 2, तो 2 धन 8 बट्टे तो 10 बट्टे 2 बराबर 5। इसी प्रकार से y1 के लिए y1 प्लस y2 मतलब 25 धन 20 बट्टे 2, तो 25 धन 20 हमारे पास कितना होगा 45 बट्टे 2। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं
ये एक्स हमारे क्या था, पंक्ति, ठीक है। तो 5वीं पंक्ति और ये डिस्टेंस कितनी थी, मतलब कि झंडा कितने मीटर की दूरी पर गाड़ी की है, 45/2, ठीक है। एडी की अनुदिश 45/2 मीटर की दूरी पर वह झंडा क्या रहेगी, गाड़ी की। तो अब हम लिख सकते हैं अतः रश्मि जो है वह 5वीं पंक्ति, ठीक है, ये पंक्ति है, 5वीं पंक्ति में ईडी की अनुदिश 45/2 मीटर दूरी पर झंडा गाड़ी की, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।